अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 न्यू सिलेबस। आज हमने टाइप नंबर 1 यानी फैक्टराइजेशन सीखनी है, जिसमें दो टाइप्स होती हैं। पहले फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने सीखनी है। अब देखिए, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। ये जो फैक्टराइजेशन है ना, इसमें भी हमने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले जो हम हैं प्लस वाला, देखें ए एक्स स्क्वायर कंपेयर करें प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमने ए एक्स स्क्वायर वाले को हमने 14 सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया अलामत के साथ, साइन के साथ प्लस, और इधर भी कुछ भी नहीं है तो प्लस ही होगा। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ही आ जाता है। अब ए एक्स स्क्वायर यानी 1 है, 14 1 ज़ा 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी यहाँ पे हो विद देयर साइन, उनकी अलामतों के साथ। उसके बाद हमने उसके ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि अगर हम उनको ज़रब करें तो दोबारा यही चीज़ बन जाए, अगर हम उनको सम करें तो ये मिड बी एक्स बन जाए, उसकी अलामत के साथ वही चीज़ है बी एक्स। अगर हम उनका प्रोडक्ट लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो 14x स्क्वायर दोबारा बन जाए। अगर उनका सम लें तो दरमियान वाला फैक्टर बनना चाहिए। अब आपने याद रखना है, अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस सी को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर अलामत अगर प्लस आ जाए तो हमने किस तरह से करना है, और अगर अलामत माइनस आ जाए तो हमने किस तरह करना है। अब देखें, अब पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं। 14 1 ज़ा और 2 7 ज़ा, मज़ीद इसके फैक्टर नहीं बनते। अब मैंने आपको बताया कि टू नंबर्स यानी ए और सी हुज़ प्रोडक्ट इज़ 14 एंड अगर हम देयर सम लें, सम जो है वो बी होता है, देयर सम इज़ 9। हमारे पास ऐसे जो हैं वो नंबर्स आने चाहिए, हमने ऐसे नंबर लेने हैं। तो हमने जब इनके फैक्टर बनाए तो 14 1 ज़ा और 2 7 ज़ा। अब देखें, 14 1 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। अगर हम इनका प्रोडक्ट लें तो दोनों केसेस में 14 तो बन जाता है, लेकिन अगर हम इनको ऐड करें, 14 को 1 में जमा करें तो 15 बेटा आ जाता है। 2 को 7 देखा 2 को 7 में जब प्लस करेंगे तो 9 आ जाता है। इट मीन्स कि हमारा ये दूसरे वाला जो फैक्टर है वो दुरुस्त बनेगा। पहले वाले फैक्टर में एक चीज़ तो सही आ जाती है, लेकिन जब सम करते हैं तो उनका जो सम है वो बी के बराबर नहीं आता, लिहाजा ये जो है ये गलत है। इसका मतलब ये वाला फैक्टर दुरुस्त है। अब आपने ये भी देखना होता है कि हमने दोनों फैक्टर्स के साथ अलामतें कौन सी लगानी हैं। वो अलामतें लगाने के लिए हमने क्या रखना होता है कि अगर तो ए को सी से मल्टीप्लाई करें और अलामत प्लस आ जाए तो ये जो प्लस है ये ऑर्डर देती है कि दरमियान वाली अलामत दोनों फैक्टर्स के साथ लगा दें। अगर माइनस हो तो वो ऑर्डर देती है कि जो दरमियान वाली अलामत है वो बड़े फैक्टर के साथ में आएगी और छोटे फैक्टर के साथ उससे अपोजिट साइन यूज़ होगा। अभी नेक्स्ट वो सवाल करवाऊंगी तो वो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, दोबारा सुन लें। अलामत कैसे लगाते हैं, अगर ए को सी से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर तो इधर अलामत प्लस हो तो प्लस तो कहता है कि जो अलामत इधर है प्लस की है चाहे माइनस की है वो अलामत इन दोनों के साथ लगा दें। लेकिन अगर माइनस आ जाए तो माइनस कहता है जो अलामत बी के साथ है वो हमारे बड़े फैक्टर के साथ लगेगी और छोटे के साथ उससे अपोजिट जो है वो अलामत लगेगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट वो क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। अब टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ दिस एंड देयर सम इज़ दिस, वो कौन से नंबर आए हैं हमारे पास आए हैं +7 और +2। ठीक है, अब देखें एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 7x प्लस 14। अब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2। यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 2 बार 14 हो जाएगा। अब x प्लस 7 और x प्लस 2, ये आपके फैक्टराइजेशन होगी। दोबारा से सुन लें, जब हमने, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट होता है हमारे मैथ में। जब हम ax² को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमारी साइन जो है प्लस आएगा तो दोनों फैक्टर्स के साथ दरमियान वाली अलामत लगनी है, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है। अगर a को c के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस आए तो जो b के साथ अलामत होगी वो बड़े फैक्टर के साथ लगेगी और छोटे के साथ अपोजिट। फिर हमने इनका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स चेक करना है, इनका सम ऑफ फैक्टर्स चेक करना है, फिर देखना है कौन सा फैक्टर हमारे लिए बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। कि हमने 2 नंबर्स यानी +2 और 7 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 14 बनता है और सम 9 बनता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस x माइनस 12। अब देखें, जब हम a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a को c के साथ, तो अब देखें अलामत -12x² बन गई है। अब देखें ज़रा, यहाँ पर अलामत अब माइनस आ गई है, जो मैंने अभी ऊपर बात बताई है। अब देखें 12 1 बार 12, 2 6 बार 12, 3 4 बार 12 और मज़ीद देख लें, मज़ीद इसका कोई, यानी 6 2 बार 12 बनता है, 4 3 बार 12 बनता है, यही बार बार रिपीट होंगे। अब देखें, ये माइनस अलामत कहती है दरमियान b वाले फैक्टर के साथ कौन सी अलामत है, प्लस वाली है। बार बार कह रही हूँ, ये जो नेगेटिव आएगी, ये साइन आएगा, ये साइन हमें ऑर्डर देगा कि जो b फैक्टर के साथ साइन था वो आपने बड़े फैक्टर के साथ लगाना है, जितने भी बड़े फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब दोनों के साथ देखें, x x x x, इधर भी x और x आ जाएगा। अब देखें, अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं 12 1s are 12 और छोटे के साथ माइनस आएगा और माइनस आएगा, प्लस माइनस -12 1s are 12x²। इन दोनों को अब सम करें, इनका 12 में से -1 करें तो +11 आता है, जो कि हमारा दरमियान वाला फैक्टर नहीं बनता, b नहीं बनता। इट मीन्स कि ये रॉन्ग है। उसके बाद देखें, प्लस माइनस माइनस 6 2 बार 12, x को x से ज़रब दें तो x², लेकिन -12x² तो बन गया, प्रोडक्ट लेने से बन गया, लेकिन जब हम सम करेंगे तो ये प्लस वाला फैक्टर बड़ा है, यानी 6 में से 2 निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बाकी +4x बचेगा। सम करने से +4x जो बचेगा, जो कि b वाला फैक्टर नहीं बनाता, लिहाजा हमारे यहाँ ये वाला फैक्टर भी रॉन्ग है। अब देखें, प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12, x इंटू एक्स x² -12x² बन गया। अब इन दोनों को सम करें, -3x प्लस 4x, चार वाला बड़ा है तो +x आंसर बचेगा, यानी हमारा सम करने से b वाला फैक्टर बन गया। इट मीन्स ये वाला फैक्टर हमारा दुरुस्त है। पहले 2 फैक्टर हम यूज़ नहीं करेंगे, हमने ये थर्ड वाला फैक्टर यूज़ करना है। इसको मल्टीप्लाई करें तो -12x देगा, अगर इसको प्लस करेंगे तो ये b फैक्टर देगा +x, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। लिहाजा हमारे 2 नंबर्स जो आएंगे वो आएंगे -3x और +4x। अब देखें ज़रा, x² -3x + 4x -12।
आप देखें यहाँ से x कॉमन आएगा क्योंकि मज़ीद कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलती। यहाँ x माइनस 3 और यहाँ पे +4 कॉमन आ जाएगा, x बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 बार 12। इसके सही होने की ये भी अलामत है कि ये देखें ये चीज़ कॉमन हो जाती है। ये भी साबित करती है कि हमने जो फैक्टर सेलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। अब ये x + 4 बचेगा और x - 3 तो कॉमन आ जाएगा। ये ही हमारा आंसर है। आप अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है फुल अटैम्प्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप फुल अटैम्प्ट कर सकते हैं। उनमें यही दो जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं एक और लेक्चर इससे मतलब इससे रिलेटेड दे दूँगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।